जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आज मैं आपको अपने उस अनुभव के बारे में बता रही हूँ जब बाबा जी के पुण्य प्रताप से और उनके आशीर्वाद से मुझे कैंची धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। टिकट मेरे हाथ में थी। मैं और मेरे पतिदेव निर्धारित टाइम पर सफ़र के लिए तैयार हो गए और स्टेशन पहुंचकर हमने अपनी सीट ग्रहण कर ली। हमारी ट्रेन निर्धारित समय पर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगी। वास्तव में मन बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि कहते हैं कैंची धाम वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। ये बात बिल्कुल सही साबित हुई जब ट्रेन में बैठने के कुछ ही देर बाद में मेरे फ़ोन में बाबा जी की यह पोस्ट आई। इसे देखकर तो मेरा मन आनंद से झूम उठा। रास्ते के प्राकृतिक नज़ारों को देखते देखते हम लोग चले जा रहे थे। वास्तव में ऐसे अच्छे और सुंदर दृश्य मैं पहली बार देख रही थी। पहाड़ों के रास्ते, घुमावदार रास्ते और अद्भुत छटा मन को बहुत लुभा रही थी। आसमान ऐसे दिख रहा था जैसे हमसे बातें कर रहा हो। कहीं पर घने घने जंगल दिखाई देते थे तो कहीं पे बहुत ही अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे थे, जो कि मन को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वृक्ष, जो कि पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष उगे हुए थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बहुत ही सावधानी से उनको एक एक करके उगाया हो। दिखने में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य लग रहे थे, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा देखा था। हम लोग चले जा रहे थे और हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा था। ऐसे चलते चलते और अद्भुत नज़ारों का दृश्यपान करते करते मन बहुत ही गदगद हो रहा था। यात्रा करते करते आखिर हम अपनी मंजिल की तरफ आ ही पहुँचे और निर्धारित टाइम पर हम कैंची धाम पहुँच गए। बस से उतरकर हमने बाबा जी के जो स्थान है मंदिर के दर्शन किए। अभी हम दूर से ही दर्शन कर रहे थे। हम पहुँचे तब सुबह का समय था और उस समय वहाँ पे मंदिर में आरती हो रही थी और काफ़ी अधिक भीड़ थी। थोड़ी देर बाद में हम लोग पहुँचे जब भीड़ छट गई थी। सबसे पहले हमने प्रभु श्री राम और जानकी मैया के दर्शन किए, जो कि गेट के पास में ही है। बाद में हमने हनुमान दादा के दर्शन किए और उसके बाद में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाई। और आसपास खड़े होकर हम दोनों पति पत्नी ने कई फ़ोटो लिए, जो कि ज़िंदगी भर हमारी यादों के सहारे रहेंगे। हमें इन फ़ोटोओं को देख देख कर अपनी यात्रा का स्मरण हो आएगा और हम उन अद्भुत क्षणों को बार बार जी सकेंगे। वहाँ पर हमने कितना अच्छा फ़ोटो, देखो आप, पहाड़ों का कितनी अच्छी सीनरी है। इसको देखकर तो ऐसा मन गदगद हो गया जैसे कि हम पिक्चरों में देखते हैं। बिल्कुल वही सीन हमारी आँखों के सामने हो रहा था। इसके बाद में हमने नैना माता के मंदिर में भी नैना मैया के दर्शन किए। वहाँ पर एंट्री करी तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में हनुमान भैया जी का दरबार है और संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ पर भी हमने दर्शन किए। इन सभी प्रसिद्ध स्थानों में कैमरा ले जाना अंदर मना है, इसलिए मैं अंदर की फ़ोटो नहीं शूट कर पाई। वहाँ पर हमने एक ऐसा ताल भी देखा जिसमें असंख्य मछलियाँ थीं। लोग वहाँ पर खड़े होकर मछलियों को आटे की गोली वगैरह ये इनका खाना खिला रहे थे और इतनी भारी तादाद में मछली मैंने पहली बार देखी थी। सच्ची बहुत ही अच्छा लग रहा था। कई मछलियाँ ब्लैक कलर की थी, कई सुनहरे कलर की थी, कोई ग्रे कलर की थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत भारी मात्रा में लोग उनको देख रहे थे। और मैंने काफ़ी अधिक सीनरियाँ शूट करी। ये देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें भी आप मछलियों को देख सकते हैं। इस ताल के अंदर मछलियाँ ऐसे झुंड की झुंड बहुत ही अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रही थी, जिनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे चलते चलते फिर हम लोग थोड़ा घूमने लगे ताल के आसपास। देखिए कितनी अच्छी सीनरी है। पहाड़ों को देखिए आप, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने व्यवस्थित करके इनके ऊपर पेड़ पौधों को उगाया है। और पहाड़ों की जो ढलान है उसके ऊपर भी
लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। पता नहीं किस तरह से सामान वहाँ जाता होगा, किस तरह से ये लोग कितनी मेहनत करके अपना घर बनाते होंगे। साथ ही वहाँ पे हमने एक मंदिर देखा जहाँ पे भगवान विष्णु के 12 अवतारों के दर्शन किए और वो मंदिर देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस मंदिर में पूरे 12 अवतारों के दर्शन किए गए हैं, जो कि विभिन्न रूपों के अंदर भगवान ने लिए थे, विभिन्न युगों के अंदर। ऐसे चलते चलते हमने कई फ़ोटो शूट किए। नैना मैया के मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं ना, माता रानी के आगे हनुमान जी रहते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे हमको याद आ गया कि हाँ, ये बात सच है। और मैंने और मेरे पतिदेव ने कई फ़ोटो शूट किए। कई बार तो मैंने ऐसे फ़ोटो शूट कर लिए कि साहब को पता ही नहीं चला कि वो सो रहे हैं या जग रहे हैं, और मैंने उनका फ़ोटो शूट भी कर लिया और उनको पता भी नहीं चला। कभी हमने बस में सफ़र किया, कभी हमने ट्रैवरा में सफ़र किया। वास्तव में ये यादें ही रह जाती हैं। समय निकल जाता है, पता नहीं बाबा हमें दोबारा कब बुलाएंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे कैंची धाम बुलाया। वापस आते समय हम लोगों ने स्टेशन पर बने भोजनालय में खाना खाया। अभी ट्रेन के आने में काफ़ी टाइम बाकी था, इसलिए हम लोग वहीं बैठ गए और वेटिंग रूम के अंदर हमने ट्रेन के आने का वेट किया और मोबाइल वगैरह की मदद से हमने अपना टाइम पास किया। कभी हमने लूडो खेला, कभी हमने मोबाइल में अपनी पुरानी स्मृतियों को देखा। और ये देखिए, हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हैं क्योंकि हम लोग 4 बजे करीब आ गए थे और शाम के 8 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो खाना खा के हम लोग वेटिंग रूम में बैठे रहे और फिर 8 बजे निर्धारित टाइम पर हमारी ट्रेन आ गई, जो कि वहीं से चालू होती है। देखिए, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। हम लोग आ गए अपनी जगह पर। अब मेरे पतिदेव हमारा अपना सामान वगैरह सेट करने लगे। हम लोगों का आना स्टार्ट हो गया। सब आ रहे हैं और धीरे धीरे निर्धारित टाइम पर हम वापस अपने घर की ओर रवाना हुए। गाड़ी चल रही थी, हम वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। वास्तव में मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। मन तो कर रहा था मैं बार बार जाऊँ कि अच्छी नाम में बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद प्राप्त करूँ, लेकिन पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए देखकर और ड्यूटी वगैरह की व्यवस्था को देखते हुए वापस तो आना ही था। फिर बाबा जब दोबारा बुलाएंगे, नीम करोली बाबा जी का जब आशीर्वाद होगा और जब वो दोबारा मुझे ये सौभाग्य प्रदान करेंगे, तो मैं ज़रूर कैंची धाम जाऊंगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जीवन में एक बार जब भी आपको मौका मिले, आप एक बार ज़रूर नीम करोली बाबा जी के कैंची धाम जाकर आएँ और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी इस यात्रा का अनुभव आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। बाबा नीम करोली जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बाबा नीम करोली जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। मुझे जल्दी धाम के दर्शन करवाना बाबा। जय सिया राम।